नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए मैं एक फिर से ज्ञानवर्धक चीज़ लेकर के आया हूँ। तो आइए हम लोग सुनते हैं। भगवान शिव ने बताया, पिता के घर में रहने वाली कन्या कौन सा पाप करती है। तो आइए हम लोग जानते हैं और सुनते हैं। भगवान शिव ने बताया, पिता के घर में रहने वाली कन्या कौन सा पाप करती है। एक दिन की बात है, जब देवी पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण करके भगवान शिव के पास आती हैं और कहती हैं, परम परमेश्वर, देवों के देव, प्राणनाथ, आज जब मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रही थी, तब मैंने देखा कि कुछ कन्याएं अपने पिता के घर में कई अधिक समय से रह रही हैं, जबकि पिछले युगों में कन्याओं का विवाह कम आयु में होता था और वे तभी अपने पिता के घर रहने को जाती थी। तथा मैंने एक विचित्र घटना देखी कि कई सारी कन्याएं विवाह के बाद भी पिता के घर में लंबे समय तक या बार बार रहने को जाती हैं। प्राणनाथ, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या एक पिता घर में कुमारी कन्या का कई अधिक समय तक रहना सही होता है या नहीं। कौन सी आयु में कन्या का विवाह करना योग्य होता है। अगर विवाह के बाद पिता के घर में रहने से कन्या सा पाप लगता है, स्वामी आप ही जगत के सत्य हैं और सत्य ही शिव है, शिव ही आदि है और अनंत है। कृपा करें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोलते हैं, देवी पार्वती, आज आपने जो प्रश्न किया है वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर इस एक सच्ची घटना के माध्यम से देता हूँ। यह कथा मेरे प्रभु श्री कृष्ण के काल द्वारा युग की है। आप इस कथा को ध्यान से सुने। जो भी प्राणी इस कथा का श्रवण या प्रसार करता है, उनके मैं 100 अपराध माफ़ करता हूँ, पर मृत्यु के बाद वह प्राणी अत्यंत काल तक मेरे साथ कैलाश में वास करता है। तब देवी पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, इस समय कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी और इस कथा को प्रसार भी करूंगी। कृपा करें और इस कथा को कहें। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, 28 से द्वापर युग है। 28 से द्वापर युग है और लोकर भ्रमण से हो जाएगा। भगवान शिव की बात हो जाएगी। भूतकाल के रूप में वर्ण करूंगा। मथुरा प्रदेश में मथुरा नाम की नगरी है। वहाँ उग्रसेन नाम वाले यदुवंशी राजा राज्य करते थे। वे शत्रु विजय, संपूर्ण धर्मों का तत्व ज्ञान, प्रज्ञा के रक्षण करने वाले और अति गुणवान राजा थे। मेधावी नामक राजा उग्रसेन धर्मपूर्वक राज्य का संचालन और प्रजा का पालन करते थे। उन्हीं दिनों में परम पवित्र विदर्भ देश के संयोग नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी राजा थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम मायावती था। वह सत्य धर्म का आचरण करने वाली, अति सुंदर, गुणवान और चरित्रवान होने के कारण दूसरी लक्ष्मी के सम्मान थी। मथुरा के राजा उग्रसेन ने उस सुंदर नेत्रों वाली मायावती से विवाह किया। उसके स्नेह और प्रेम से मथुरा नरेश मुग्ध हो गए। मायावती ने अपने प्राणों को सम्मान प्यार करने लगे। उसके साथ के लिए बिना भोजन तक नहीं करते थे। उसके साथ कीड़ा विलास भी राजा का समय बिताने लगा। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, मायावती के बिना इन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता। इस प्रकार से आने वाले प्रतिदिन
उन दोनों पति पत्नी में प्रेम बढ़ने लगा। फिर कुछ समय के बाद दिन भर नरेश संयुक्त ने अपनी पुत्री भाग्यवती को याद किया और उसकी माँ भी उसे न देखने का कारण बहुत दुखी थी। फिर एक दिन उन्होंने अपनी बेटी को हालचाल जानने हेतु मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूत भेजे। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती दूतों ने वहां जाकर आदरपूर्वक राजा से कहा, महाराज, विदर्भ नरेश संयुक्त ने अपनी कन्या और इस राज्य की महारानी के कुशल समाचार जानने हेतु हमें यहाँ भेजा है। आपको हमारा सादर प्रणाम। अगर आप उनका प्रेम स्नेहपूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी मायावती जी को उनके यहाँ भोजन की व्यवस्था कीजिए। वो अपनी पुत्री देखना चाहते हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती राजा उग्रसेन ने जब दूतों से मुंह से यह बात सुनी तो प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो भी चाहते थे कि रानी मायावती को आराम करने हेतु उनके माता पिता के यहाँ जाना चाहिए। तब उन्होंने स्नेह और उदारता के कारण अपनी पत्नी मायावती को विदर्भ राज के यहाँ भेज दिया। पति के भेजने पर मायावती बड़ी खुशी के साथ अपने मायके आ गई। वहां पहुंचकर उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके आने से महाराज संयुक्त के जो भी बड़ी प्रशंसा हुई। और फिर भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती मायावती वहां अपनी सखियों के साथ मन से मुग्ध होकर घूमने लगी। पहले के ही भांति घर वन तालाब और राज्य में विहार करने लगी, क्योंकि वह विवाह के बाद पहली बार अपने पिता के यहाँ आई थी। यहाँ आकर वह फिर से बालिका बन गई। फिर कुछ दिन बीतने के बाद वह भूल गई कि उनका विवाह हो चुका है। उनके बर्ताव से अब लज्जा व संकोच का भाव नहीं रहा। फिर भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती एक दिन की बात है, रानी मायावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए गई। वहां एक रमणीय वन दिखाई दिया जो अकेले के उद्यान से शोभा पा रहा था। उस पर भी फूलों की बहार थी। तब उस राजकुमारी ने देखा कि एक ओर ऐसा रमणीय पर्वत, दूसरी ओर सुंदर वन और बगीचा में स्वच्छ जल से भरा सर्वोभद्र नामक तालाब है। एक छोटी बालिका की तरह वह उसकी सभी सखियां उसके साथ खेलने लगी। वे सभी इस संसार को भूल खेल कूद में मन से मगन होकर पूरी तरह से डूब गई। फिर वे तालाब में उतर गई और हंसती गाती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती उसी समय कुबेर का सेवक गोभिल नाम का एक दैत्य दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। तब उसी समय तालाब के ऊपर आने पर उसकी दृष्टि मनमोहक सुंदर विदर्भ की राजकुमारी मायावती पर पड़ी, जो निर्भय होकर स्नान कर रही थी। गोभिल के पास दैवी शक्ति होने के कारण उसने निश्चित रूप से जान लिया कि यह विदर्भ नरेश की कन्या है और महाराजा उग्रसेन की प्यारी पत्नी है। तब वह मन ही मन कहने लगा, यह तो पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से ही सुरक्षित है। किसी भी पुरुष के लिए इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उग्रसेन अत्यंत महामूर्ख है जो उसने ऐसी सुंदरी पत्नी को मायके भेज दिया। यहाँ पतिव्रता नारी पराय पुरुष के लिए दुर्लभ है और इधर कामदेव मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहे हैं। किस प्रकार से इसके निकट जाऊं और कैसे इसका उपभोग करूं? मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती उसकी सुंदरता पर मोहित दानव
गहरी सोच में पड़ गया और फिर उसने अपने लिए एक उपाय निकाल लिया और गोभिल ने महाराज उग्रसेन का मायामय रूप धारण कर लिया और वहीं अंग वहीं उपांग, वैसे ही वस्त्र, उसी तरह का भेष और वहीं अवस्था पूर्ण रूप से उग्रसेन सा होकर वह पर्वत के शिखर उतरा और एक अशोक वृक्ष की छाया में शिला के ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वर से संगीत सुरों को छोड़ दिया। वह गीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था। ताल, लय और उत्तम स्वर से युक्त सा मधुर गीत को सखियों को मध्य में बैठी हुई सुंदरी मायावती ने भी सुना और सोचने लगी, ऐसा मनमोहक कौन गाया है, यह गीत गा रहा है। राजकुमारी के मन में ऐसा देखने की तीव्र इच्छा हुई। उसने सखियों के साथ जाकर देखा, तब अशोक की छाया में सुंदर प्रतापी बैठा हुआ कोई पुरुष गा रहा है। वह महाराज उग्रसेन के जैसा दिखाई पड़ा। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती वास्तव में तो वह राजा के भेष में नीचे दानव गोभिल ही था। मायावती विचार करने लगी कि मेरा स्वामी मथुरा नरेश अपना राज्य छोड़कर इतना दूर कब और कैसे चले आए। वह इस प्रकार सोच रही थी। उस पापी ने स्वयं ही पुकारा, प्रिय आओ आओ देवी, तुम्हारे बिना मैं नहीं जा सकता। सुंदरी, तुमसे अलावा मेरे लिए इस प्रिय जीवन को व्यक्त करना भी असंभव सा हो गया है। तुम्हारे स्नेह ने मुझे मोह लिया है, अतः तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं रह सकता। अपने पति रूपधारी दैत्य को ऐसा कहने पर मायावती थोड़ी सी लज्जित होकर उसके सामने गई। वह मायावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान में ले गया और वहां अपनी इच्छा अनुसार उसका उपभोग किया। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती महाराज उग्रसेन के गुप्त अंग में कुछ खास निशानी थी जो उस पुरुष में ही नहीं दिखाई दी। ऐसे मायावती के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। राजकुमारी ने अपने वस्त्र संभाल कर पहन लिया, किंतु उसके हृदय में इस घटना से बड़ा भी दुख हुआ। क्रोध में भरकर नीचे दानव गोभिल ने से बोली, ओ नीचे, जल्दी बता, तू कौन है? तेरा आकार दानव जैसा है, तू पापचारी और निर्दयी है। यह कहते आत्मज्ञ कारण उसकी आंखें भर आई। वह श्राप देने को उद्यत होकर बोली, हे दुरात्मन, तू मेरी पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया और इस धर्मय शरीर को अपवित्र करके मेरे उत्तम पतिव्रता का नाश कर डाला। अब यूं ही तेरा प्रभाव देख ले, मैं अत्यंत कठोर श्राप दूंगी। उसके बाद सुनकर गोभिल ने कहा, पतिव्रता नारी भगवान श्री विष्णु तथा उत्तम ब्राह्मण के भय से तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं तो दानव धर्म के अनुसार ही इस पृथ्वी पर विचर रहा हूँ। पहले मेरे दोष का विचार करो कि किस अपराध पर तुम मुझे श्राप देना चाहती हो। तब मायावती बोली, पापी, मैं साध्वी और पतिव्रता हूँ। मेरे मन में केवल अपने पति की कामना रहती है। सदा उन्हीं के लिए तपस्या किया करती हूँ। मैं अपने धर्म मार्ग पर स्थित हूँ, किंतु तुमने माया रचकर मेरा धर्म को साथ ही मुझे नष्ट कर दिया। इसलिए दुष्ट नीच तुझे भी मैं भस्म कर डालूंगी। तब गोभिल बोला, राजकुमारी, यदि तुम उचित समझो तो यह बात ध्यान से सुन लो। मैं धर्म की बात कह रहा हूँ। जो स्त्री प्रतिदिन मन, वाणी और काम से अपने पति की सेवा करती है, पति को संतुष्ट रहने में स्वयं भी संतोष का अनुभव करती है, पति क्रोधी होने पर भी उसे कभी नहीं छोड़ती, उसके दोषों और गुनाहों की ओर ध्यान देती है, उसको मारने पर भी प्रसन्न होती है और पति के सभी कामों में आगे रहती है, वही नारी पतिव्रता कही गई है। यदि स्त्री इस श्लोक में
अपना कल्याण करना चाहती है तो वह पतित, रोगी, अंगहीन, कोढ़ी, सब धर्मों से रहित तथा पापी पति का परित्याग न करे। जो पति को छोड़कर जाती हैं, दूसरे कामों में मन लगाती हैं, वह संसार में सब धर्मों से बहिष्कृत बेचारिणी समझी जाती हैं। जो पति की अनुपस्थिति में लालच में तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद देती हैं तथा श्रृंगार करती हैं, मनुष्य उल्टा कहती है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती गोविला कहता है, मुझे वेद और शास्त्रों द्वारा और मेरे गुरु के द्वारा प्राप्त धर्म ज्ञान गृहस्थ धर्म का परित्याग करने पति की सेवा छोड़कर यहाँ किस लिए आई हो? तुम इतना होने के बावजूद भी अपने ही मुँह से कहती हो पतिव्रता हूँ। कर्म से तो पतिव्रता का छोटा अंश भी नहीं है दिखाई देता। तुम डर भय छोड़कर पर्वत और वन में माया वाली होकर, मत वाली होकर घूम फिरती है, इसलिए पापिनी हो। मैं यह महान दंड देकर तुम्हें सीधा राह पर लाया है। अब कभी भी तुमसे ऐसी धृष्टता नहीं हो सकती। बताओ, तो पति को छोड़कर किस लिए यहाँ आई हो? यह श्रृंगार व आभूषण तथा यह सुंदर वेशभूषा धारण करके क्यों खड़ी हो? हे पापिनी, बोलो न किस लिए, यह किसके लिए यह सब किया है? कहा, मैं तुम्हारा पतिव्रता दिखाओ तो मेरे सामने व्यभिचारिणी स्त्रियों के सामना बर्ताव करने वाली नारी, तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो। कहाँ है तुम में पति की देवता मानने का भाव? दुष्ट कहीं की, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हें तो क्या, तुम्हें अपने बर्ताव पर घृणा होती है? तुम क्या करो मेरे सामने बोलती हो? कहा, मैं तुम्हारी तपस्या का प्रभाव कहा, तुम्हारे तेज बल में आज मुझे अपना बल, वीर, पराक्रम, बोली और सब कुछ खोना पड़ा तथा डर कर छोड़ कर नहीं आई। मैं यहाँ पति को छोड़कर आई हूँ। मैं अपने मायके, अपने पिता के यहाँ 7 विद्या के प्राप्त होती है। कन्या के उत्तम गुणों से पिता की कीर्ति बढ़ती है। दोनों कुलों की प्रतिगण संतुष्ट होकर आशीर्वाद देती हैं। देवी दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से उस पुरुष का मान सम्मान में समय के साथ साथ कमी हो जाती है और उसे भी पाप लगता है। जब कन्या विवाह योग बन जाए तो पराये लोगों पर उस बुरी नज़र डालना शुरू करते हैं। ऐसे में कहीं वह भी किसी पराये पुरुष के साथ प्रेम संबंध बनाए, उससे पहले विवाह करना होता है। एक जवान कन्या पिता के घर में रहना मतलब खजानों भरा चोरों के बीच रखने का समान होता है तथा उस स्त्री का गहना और पिता का सम्मान उस कन्या की इज्जत होती है, जिसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। किसी भी स्त्री को कभी भी पति से दूर नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा समय तक मायके रहना भी पाप के समान है। एक पतिव्रता नारी का स्थान सदैव उनके पति के चरणों में होना चाहिए तथा पति के लिए पत्नी का स्थान हृदय में होना चाहिए। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, अब मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिया। तब माँ पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गई जो मेरे मन में चल रहे सारे प्रश्न को दूर किया। मैं आशा करता हूँ कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो इस चैनल में मिश्रा दोस्ताना नंबर 1 पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, जिससे आप लोगों को एक से एक अच्छी से अच्छी वीडियो भेजता रहूँ। तो जय श्री राम दोस्तों।